नाम सूरज बगदी है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और मेरा वैक्सीन हुआ था 2 अगस्त 2022 हाँ। के बाद में एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद सर्जरी हुआ मेरा। तो सर्जरी होने के 5 महीने के बाद मेरा हड्डी नहीं जुड़ा। हाँ। तो दूसरा डॉक्टर गया तो उन्होंने मेरे को बोला जो फिर से बोन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमस्कार, जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति जिनका रात को अपने ड्यूटी से आने के क्रम में दुर्घटना होता है और उस दुर्घटने में उनकी जो फीमर की हड्डी है वो टूट जाती है और क्योंकि ये एक क्लोज फ्रैक्चर है तो उसके बाद उनका सर्जरी होता है और उस सर्जरी में उनका जो हड्डी है उसको रॉड के सहारे से सेट कर दिया जाता है। उसके बाद लगभग 2-3 महीने बाद जब एक्सरे करवाया जाता है तो उनको उस किस्म का परिणाम नहीं मिलता है। फिर वो इंतज़ार करते हैं। फिर जब 5 महीना बीत जाता है तो दोबारा से एक्सरे करवाया जाता है और उस समय भी उनका जो एक्सरे है उसमें बहुत ज़्यादा कैलस बना हुआ नहीं दिखता है। फिर जब डॉक्टर से मिलते हैं तो ये पता चलता है कि जो हमारी हड्डी है वो नन यूनियन की तरफ बढ़ रही है। तो डॉक्टर का सलाह इस समय ये रहता है कि अब इस हड्डी पर बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 महीना बीतना, बोन ग्राफ्टिंग के लिए सजेस्ट करना, सुझाव देना कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को तनाव में स्वाभाविक रूप से डाल ही देता है। बिल्कुल। और इस तनावपूर्ण स्थिति में वो किस तरीके से क्या कुछ निर्णय लेते हैं, उसके बाद किस तरीके से वो ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या वो अभी तक ठीक हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, नमस्कार नमस्कार भाई। आप अपना नाम और कहाँ से हो थोड़ा सा बताओगे ना? तो मेरा नाम सूरज बगदी है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और ये मेरे घर से जी। तो भाई आपको क्या समस्या था और कब से ये समस्या स्टार्ट हुआ था? सर मेरा वैक्सीन हुआ था 2 अगस्त 2022 के बाद में एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद सर्जरी हुआ मेरा। तो सर्जरी होने के 5 महीने के बाद मेरा हड्डी नहीं जुड़ा। तो दूसरा डॉक्टर गया तो उन्होंने मेरे को बोला जो फिर से बोन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मैं आप लोग का वीडियो देख के मैं नंबर निकाल के मैं फोन किया था सर। तो आपको एक्सरे भेजा। उस टाइम आपने बोला था 5 दवाई दूंगा उसके बाद सही हो जाओगे, बोन ग्राफ्टिंग का जरूरत नहीं है। तो मैं दवाई लिया तो मैं 3-4 के बाद मैं समझ गया मेरा हड्डी जुड़ रहा है, हड्डी में जान आ रहा है। अब मैं सही चल पा रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत है स्क्रू की वजह से, क्योंकि मेरा हड्डी का जो मैं टूटा था उस जगह में कुछ दर्द नहीं है सर। अच्छा, तो ये जो एक्सीडेंट आपका हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था ना, और कौन सा हड्डी आपका टूटा था, किस प्रकार से टूटा था? तो मैं रात को काम के सिलसिले में घर आया था। मैं टेलीकॉम का जॉब करता हूँ, टेक्नीशियन का। तो घर आ रहा था तो सामने एक सियाल आ गया। बंगाली में सियाल बोलते हैं सियार हम लोग कहते हैं। तो सियाल मेरे सामने आ गया तो मैं गिर गया। तो मेरा ऊपर बाइक गिर गया तो मेरा फीमर से शायद टूट गया था। अच्छा, तो ये आपका ओपन फ्रैक्चर था या फिर क्लोज फ्रैक्चर था? क्लोज फ्रैक्चर था। क्लोज फ्रैक्चर था। तो क्या डॉक्टर ने प्लास्टर वगैरह कुछ किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। जाके उन्होंने सर्जरी कर दिया मेरे को। अच्छा, तो सर्जरी में आपका क्या नेल लगाया गया था, रॉड लगाया गया था? रॉड लगाया था। रॉड लगाया गया था। हाँ, तो स्क्रू है ऊपर आते हैं और एक नेल रॉड उसको बोलते हैं नेल। अच्छा अच्छा। और कितने महीने बीत चुके थे और किस प्रकार का आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा था भाई? आप आयुर्वेदा का दवाई लेने में 3 महीने के बाद ही मैं समझ गया। अच्छा, हड्डी जुड़ रहा है। अच्छा अच्छा। और ये आपको डॉक्टर ने कुछ नॉन यूनियन को लेके भी कुछ बताया था या फिर कुछ भी नहीं बोला था उसको लेके? नॉन यूनियन में जा रहा है, नॉन यूनियन नहीं हुआ उसका। 5 महीने के बाद नॉन यूनियन नहीं बोला जाता। अच्छा। तो उन्होंने बोला नॉन यूनियन की दवा रहा है लेकिन बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, उसको नहीं होगा। अच्छा, तो जब आपको बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोला गया तो आपने क्या सोचा उस वक्त? क्या मैं तो पूरी तरह टूट गया था। 5 महीना बीत गया, इतना दर्द वगैरह सहन करके फिर से उन्होंने बोला मेरे को बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा।
तब मेरे आयुर्वेद आप लोगों का संग बना हुआ, तो उस टाइम पे दवा मंगाया, तो आप लोगों ने एक्सरे देखा, एक्सरे देख के मेरे को बोला कि 5 दवा लगेगा, तो 5 ही यूज किया। तो 2 दवा डालने के बाद ही मेरा कुछ मेरे अंदर वो पता चल रहा है, मेरे को हड्डी में जान आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और देखिए भाई साहब, इतने बढ़िया तरीके से आपका इलाज चल रहा था और उसके बाद से मतलब किस प्रकार से आपने सोचा कि अभी हमें प्राकृतिक औषधि का सेवन करना चाहिए? तो 5 महीने के बाद जो दवा दिया तो हड्डी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, मेरा जुड़ ही नहीं रहा था। हर महीने में एक्सरे निकाल के देखता, कुछ भी वैसा की हड्डी वैसा ही है, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा मेरा, चल भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे। अच्छा, टीके लेके मेरा दिक्कत हो रहा था, बाहर भी घूमने कहीं भी नहीं जा सकता घर से निकल के। अच्छा, तो ये जो आपने प्राकृतिक औषधि लेना शुरू किया था, ये कब से आपने शुरू किया और कितने समय बाद आपको लगा कि नहीं अब ये काम कर रहा है शरीर में? हड्डी जुड़ने के 5 महीने के बाद में हम लोग दवा लेना शुरू किया, तो 2-3 लेने के बाद ही मेरे को पता चल गया मेरा हड्डी जुड़ रहा है। अच्छा, और औषधि हाँ, और दवाई स्टार्ट करने से पहले आप किस प्रकार से चलना फिरना करते थे? दवाई लेने के बाद में तो स्टिक लेके चलता था, स्ट्रेचर लेके भी चलता था। हाँ, लेने का 2 उसमें के बाद में स्ट्रेचर छोड़ दिया, स्टिक लेके एक आदमी स्टिक ले लिया, उसके बाद स्टिक लेके मैं 2 महीने चला, उसके बाद अभी स्टिक भी छोड़ दिया मैंने सर। अच्छा, ठीक है। बाइक भी चलाता हूँ, बाइक भी घूम सकता हूँ, टू व्हीलर भी चला लेता हूँ सर, कुछ। अच्छा, और शुरू में आपका औषधि लेने से पहले और औषधि लेने को इतने दिनों बाद आपको क्या कुछ फर्क समझ में आता है अभी? औषधि 2 दवा लेने के बाद ही मेरा असर पड़ गया सर। अच्छा, तो अभी क्या आपको समझ में आता है पहले और अभी में, क्या अंतर और क्या फर्क समझ में आता है अभी? तो पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ सर। अच्छा, दर्द नहीं मेरा, तो कुछ भी दर्द नहीं है सर। अच्छा, दर्द थोड़ा स्क्रू है उस जगह पे, स्क्रू थोड़ा बड़ा है, निकला हुआ है हड्डी से, एक्सरे से पता चलता है कितना बड़ा है। अच्छा, तो डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने बोला आपका शरीर का वेट ज्यादा है, इसलिए स्क्रू बड़ा करना पड़ा है सर। अच्छा, नहीं तो टूट सकता है। और लिंपिंग वगैरह तो होता होगा अभी? थोड़ा सा सर, ना के बराबर। अच्छा, लिंपिंग है ना अभी। और जो आपका घुटना वगैरह सारा मूवमेंट पूरा अच्छी तरीके से हो पाता है कि दिक्कत होता है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा एकदम जीरो। तो आप चलना फिरना करके थोड़ा सा हमें दिखा सकते हो क्या, कैमरे को अपने ऊपर करके किस प्रकार से चल रहे हो अभी? थोड़ा सा जी सर दिखा सकते, थोड़ा कैमरा को आप इस तरीके से ऊपर कर लोगे, उल्टा दिख रहा है भाई, थोड़ा सा अलग से करोगे आप। दिख रहा है सर? दिख रहा है लेकिन थोड़ा उल्टा दिख रहा है। हाँ, अब उठाओ, बढ़िया, अब कैमरा को उठाओ। अच्छा, तो ऐसे देखने से तो समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लिंपिंग है कुछ है, जब तक कोई ध्यान से ना देखे, और क्योंकि हम लोग को तो पता है, हाँ, क्योंकि हमें तो पता है कि आपका यही कंडीशन था और आप दिक्कत आपको हुआ था, इसलिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत लिंपिंग है। बाकी ऐसे अगर कोई देखे तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। स्टीप का वगैरह कुछ लेके मैं सीढ़ी भी चढ़ सकता हूँ सर। अच्छा, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत? वैसे भाई अभी सच बताएं तो वैसे देख के कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि कोई दिक्कत आपको है करके, ठीक है? और नहीं सर, वैसे कोई नए लोग देखेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं करके। हाँ, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा सा काम करना फिर भी बाकी है, पूरा हम लोग ठीक नहीं हुए अभी, है ना? जो थोड़ा बहुत लिंपिंग है हम लोग का भी उस पर काम करना होगा, है ना? तो थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, अभी भी उल्टा आपका कैमरा हो गया। हाँ, तो फिर भी थोड़ा संभाल के चलिएगा अभी, ठीक है ना? और एक चीज़ भाई कि जैसे जो भी हम लोग को देख रहे हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, अभी जैसे आप भी हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में हो गए हो, तो हमारे परिवार के लोगों को आप क्या समझाना चाहते हो, क्या सलाह देना चाहते हो? सर समझाना चाहता हूँ सर, एक प्राकृतिक जो औषधि है वो पहले शुरू विश्वास नहीं करता था। अच्छा, तो यूज करने का
पूरा विश्वास हो गया सर। तो करना चाहिए सर, जो आयुर्वेदा का जो औषधि है वो यूज करना चाहिए सर अभी पीने के बाद। ठीक है। और अच्छा, तो हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का, जैसे जो लोगों को दिक्कत के बाद भी अभी ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमें क्या सलाह देना चाहते हो झार आयुर्वेदा को, जिससे कि नहीं सर, रेटिंग के बारे में बताए तो 100 में 110 दूंगा सर, 200 देंगे, इसको भी कम होगा थोड़ा। मतलब अच्छा, तो हम इसको किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं? क्या कुछ जगह है जहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग खुद को? ठीक ही है सर, आपको सर्विस वगैरह सब कुछ ठीक ही है। डायरेक्ट जो कॉल करते हैं ये अच्छा लगता है, डॉक्टर फोन करते नहीं उठाते हैं, बात भी नहीं करता अच्छे से, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं कैसे हो कैसे नहीं हो, ये बहुत अच्छा लगता है सर। दवाई देने के बाद जो आप लोगों ने मेरे को याद रखता है, दवा दे दिया खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दवाई देने के बाद पूरा लगता है सर, सब भी लगता है सर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सलाह दिया, और जहाँ थोड़ा बहुत हम लोग छूट रहे हैं वहाँ भी कोशिश करेंगे कि उसमें भी कुछ थोड़ा सा और प्रयास करें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा सर मेरे को बारे में तो नहीं लग रहा है, तो कर सकते हैं अगर कुछ उसमें आगे। अच्छा, और कुछ भाई जो आप हमें बताना चाहोगे, कहना चाहोगे हम सबको? मेरा कुछ नहीं, ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत मेहनत करके अपना समय दिए, और शायद आप कभी कहीं जाने वाले तभी ना, तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, आराम से जाके खुश रहो। ठीक है, और फिर कोई दिक्कत लगता है तो भाई जरूर से आप हमसे बात कर लेना, कॉल कर लेना, जो भी हमसे हो पाएगा, जहां तक हो पाएगा हम जरूर से हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होने को पाए। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। जैसे कि आपने देखा वो बहुत अच्छे तरीके से चल ले रहे हैं, नॉर्मल तरीके से चलने में उनको ना ही किसी तरीके का कोई समस्या है, ना ही कुछ उस तरीके का दिक्कत होता है चलने में। लेकिन बस अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो थोड़ी सी लिम्पिंग समझ में आती है, इसके अलावा नॉर्मली उनको चलने में या फिर हड्डी में किसी तरीके का कोई समस्या है नहीं। और जो थोड़ा बहुत लिम्पिंग है, उम्मीद है बहुत जल्दी वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। और सूरज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे झार आयुर्वेदा की तरफ से, जिन्होंने अपना समय निकाल करके अपना जो वीडियो है वो हमारे साथ साझा किया, और जो भी इस तरीके के समस्या से जूझ रहे हैं उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये सारी जो वीडियो है इसको देख करके एक मोटिवेशन, एक विश्वास जगेगी कि भाई साहब चलो जो भी है हम भी एक ना एक दिन इसी तरीके से अच्छे से ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल लाइफ में हमारा आ सकते हैं। एक अनुरोध है आप सबसे कि आपकी नज़र में जो भी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, तो आप उनको जो ये वीडियोज़ है हमारा वो आप भेज सकते हो। उनको भी कहीं नहीं तो कहीं एक उम्मीद जगेगा कि जिस स्थिति में वो हैं उससे काफ़ी बढ़िया स्थिति में आ सकते हैं। तो बस यही कहते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मिलेंगे कोई बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।